अपने ही ख्यालों में गुम उदास सी कैंटीन में बैठी थी। तभी श्रेया उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। तू यहाँ है और तुझे ढूंढते हुए मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। तुझे पता भी है कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे, लेकिन तुझे क्या पता है, वहाँ ऑडिटोरियम में सारे गेस्ट आ चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स वहीं पर हैं, सिवाय तेरे। अब चल जल्दी। लेकिन अवनी को जैसे श्रेया की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। क्या हुआ तुझे? तू सुन ही रही है मेरी बात? श्रेया ने अवनी के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। तभी अवनी का फोन बजा। कॉलर का नाम देखते ही अवनी के चेहरे की खोई रौनक लौट आई। वो झट से फोन लेकर साइड में चली गई। हेलो, कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही थी। इतने बिजी हो कि मुझे भी भूल गए। जानते हो ना, तुम्हारी आवाज सुने बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अवनी की आवाज हालांकि उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि किसका फोन है। थोड़ी देर बाद जब अवनी ने फोन रखा, तब श्रेया ने ताना मारते हुए कहा, हो गया तेरा दिन शुरू, हो गया तेरा मूड ठीक। अब चल जल्दी, वरना तेरी वजह से सबसे लास्ट वाली सीट मिलेगी। श्रेया अवनी को लगभग घसीटते हुए लेकर गई। हॉल में पहुंचते ही दोनों का सर चकरा गया। पूरे हॉल में कहीं भी बैठने को जगह नहीं देख श्रेया ने अवनी को खा जाने वाली नजरों से देखा, तो अवनी ने हौले से सॉरी कहा। श्रेया ने गुस्से में घूरा, मानो उसे यही कच्चा चबा जाएगी। इतने में उसके क्लास का हेड बॉय आया और पूछा, तुम लोग यहाँ इस तरह खड़े क्यों हो? मानव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख श्रेया का पारा और चढ़ गया। वो क्या है ना आदि मानव, हम लोग यहाँ योगासन कर रहे हैं। स्तंभासन दिखता नहीं तुम्हें? यहाँ कोई सीट खाली नजर आ रही है क्या? आंखें दान कराए हो क्या कहीं पर? श्रेया का सारा गुस्सा बेचारे मानव पर उतरा। तो तू क्यों इतना चिल्ला रही है? अभी अगर किसी ने फोन कर दिया ना, तो चिड़ियाघर वालों ने तुझे उठा ले जाना है। मानव ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। वो क्या है ना मानव, हमें आने में देर हो गई और सारी सीटें फुल हो गई हैं। अवनी ने मानव को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, चलो कोई नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ। कहकर मानव उन दोनों को लेकर आगे की ओर आया। अपने बगल वाली सीट पर बैठे लड़के के सर पर चपेट लगाई और कहा, दिखता नहीं लड़की खड़ी है, सीट दे बैठने को। यह सुन वो लड़का शराफत से उठा और साइड में जाकर खड़ा हो गया। उस लड़के की जगह खाली करते ही मानव अवनी की ओर पलटा और इससे पहले उसे बैठने को कहता, श्रेया झट से कुर्सी पर बैठ गई। श्रेया की हरकत देख मानव चिढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है, अब मैं कहाँ बैठूंगा? तेरे सर पे? मेरे सर पे इतनी जगह नहीं है, और वैसे भी दिखता नहीं लड़की खड़ी है अपनी सीट में बैठने को। कहकर श्रेया ने तानों भरी मुस्कान के साथ मानव को देखा, तो वह झुंझला उठा और साइड में जाकर खड़ा हो गया। बेचारा मानव अवनी के साथ बैठने की उसकी इच्छा पर पानी जो फिर गया था। तुरंत ही प्रोग्राम शुरू हुआ और एक एक कर सारे प्रोफेसर और बाकी सब ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को विदाई दी। उसके बाद प्रोफेसर और उनका ग्रुप सारे स्टूडेंट्स से विदा लेकर निकल गए। उन लोगों के जाने की ही देरी थी कि सब के सब अपने असली रंग में आ गए। सब ने मिलकर फेयरवेल को पूरी तरह से एंजॉय किया, लेकिन अवनी का ध्यान तो कहीं और ही था। वह बार बार अपने फोन में ही लगी रहती। क्या कर रही है अवनी? ये हमारा आखिरी दिन है कॉलेज में, कम से कम आज तो ध्यान दे दे। तू ना किसी दिन पागल हो जाएगी उस लक्ष्य के प्यार में। सिर्फ उसकी वजह से कोई तेरे पास नहीं आता, और अब मैं भी जा रही हूँ। कहकर श्रेया गुस्से में जाने लगी, तो अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया, 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 सॉरी यार, छोड़ना, चल चलते हैं। वहाँ देख, सब ग्रुप फोटो ले रहे हैं। अवनी उसे खींचते हुए ले गई। सबके साथ फोटो